धमकी दी है। ईरान के एक सांसद ने यह कहकर अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मचा दिया है कि ईरान आधे दिन यानी 12 घंटों में इजराइल पर परमाणु बम गिरा सकता है। ईरानी तल्ख तेवरों को देखते हुए ही अमेरिका ने आनन फानन में सऊदी अरब और कतर में F-16 विमानों की फौज उतार दी। सऊदी अरब के सुल्तान प्रिंस एयरबेस और कतर के एमिरी नेवल बेस पर अमेरिका ने F-16 की टुकड़ी बिठा दी ताकि जरूरत पड़ने पर कभी भी और किसी भी समय यमन और ईरान पर एक साथ धावा बोला जा सके। साफ है कि अमेरिका को भी डर है कि ईरान आखिरी हथियार के तौर पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर रेगिस्तान को थर्राने का काम कर सकता है और उसके निशाने से इजराइल का नक्शे से नामो निशान मिट सकता है। दरअसल ईरान ने पहली बार इजराइल पर सीधा हमला किया। ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें इजराइल के ऊपर दाग दी, जिसमें 100 से ज्यादा बैलिस्टिक और 30 क्रूज मिसाइलों के साथ खतरनाक किलर ड्रोन भी शामिल थे। हालांकि इजराइल भी हमले के लिए पहले से तैयार था और उसकी मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन के साथ ही जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश भी आ गए थे। नतीजतन इजराइल ने एक बड़े हमले को काफी हद तक नाकाम किया, लेकिन अब ईरान और इजराइल के बीच बदले की आग ठंडी नहीं पड़ी है। यह भड़कने से पहले सुलग रही है। दुनिया पर खतरा तीसरे विश्व युद्ध का मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए तैयार हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र के हथियार पर्यवेक्षकों के मुताबिक ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने का यूरेनियम इकट्ठा हो चुका है। परमाणु बम में यूरेनियम की वजह से ही चेन रिएक्शन होता है और महाविनाशकारी विस्फोट होता है। पश्चिमी देशों के हथियार विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने यूरेनियम का 90% से ज्यादा संवर्धन कर लिया है। अमेरिका के मशहूर भौतिकी वैज्ञानिक और हथियार विशेषज्ञ डेविड अल्ब्राइट का कहना है कि ईरान धरती पर प्रलय लाने वाले हथियार बनाने के बेहद करीब है। ईरान की खुफिया न्यूक्लियर साइटों को लेकर सिर्फ इतनी ही जानकारी है कि वहां एक हफ्ते के भीतर ही ईरान कम से कम 12 परमाणु बम बना सकता है। ईरान के जाग्रोस पर्वत के पास एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब तैयार की गई है, जहां ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर साइट ही उसका असली खजाना है, जिसके दम पर वो पूरे मिडिल ईस्ट में आका की भूमिका में खुद को देखता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ईरान में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब और कैसे हुई। दरअसल ईरान में एक दौर रेजा पहलवी की हुकूमत का था। उस दौरान ईरान को पश्चिमी देशों का पिछलग्गू माना जाता था। पश्चिमी देशों के लिए ईरान ने दिल खोलकर प्राकृतिक संसाधन के दरवाजे खोल रखे थे, जिसके बदले में उसे सुरक्षा और टेक्नोलॉजी मिल रही थी। जैसा कि आज के दौर में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्तों को देखा समझा जा सकता है। 1957 में अमेरिका ने पहली बार ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का ऐलान किया। एटम फॉर पीस प्रोग्राम के तहत इनका इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाना था। साल 1970 में ईरान ने एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने का फैसला किया, जिसके तहत नए परमाणु हथियार बनाने पर पाबंदी थी। ईरान ने तब तक कोई परमाणु हथियार बनाया भी नहीं था, इसलिए उसे एनपीटी पर साइन करने में कोई दिक्कत भी नहीं हुई। लेकिन ईरान की सियासी फिजा में अचानक इस्लामिक क्रांति ने करवट बदली। रेजा पहलवी की सत्ता बेदखल हो गई और ईरान में 1989 में अयातुल्ला रुहुल्लाह खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता के तौर पर स्थापित हुए। खामनेई ने न सिर्फ पश्चिमी देशों से रिश्ते तोड़ लिए, बल्कि पुराने समझौते भी नकार दिए। नतीजतन परमाणु रिएक्टर्स ठप पड़ गए। इसके बाद तकरीबन 8 साल तक ईरान और इराक जंग चलती रही। इसके बाद ईरान ने एक ही मकसद बना लिया कि वो परमाणु बम बनाकर ही रहेगा, ताकि इलाके में फिर कोई सद्दाम हुसैन या फिर दुनिया में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को आंखें ना दिखा सके। गुपचुप तरीके से ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुट गया और उसकी मदद पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने की। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने अवैध तरीके से परमाणु तकनीक ईरान को बेची। ईरान ने 5 परमाणु बम बनाने के लिए प्रोजेक्ट अमाद लॉन्च किया था। साल 2014 तक का टारगेट रखा गया था, लेकिन 2003 में अमेरिका ने इराक पर
जनसंहार हथियार रखने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। उस समय ईरान को ना चाहकर भी अपना परमाणु कार्यक्रम रोकना पड़ गया। लेकिन उसके बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू किया। ईरान बड़ी तेजी से न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता रहा। पश्चिमी देश समझ गए कि ईरान जल्द ही परमाणु बम बना लेगा, जिस कारण से इजराइल की सुरक्षा को देखते हुए ईरान को रोकने की कोशिश शुरू हो गई। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई। ईरान ने डील पर साइन किए, जिसमें शर्त थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में इंटरनेशनल एजेंसी को निगरानी की छूट देगा और अगले 15 साल तक यूरेनियम को 3.67% से ज्यादा एनरिच नहीं करेगा। साथ ही न्यूक्लियर प्लांट्स की क्षमता भी कम करेगा। बदले में ईरान पर लगे तमाम आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए। लेकिन साल 2018 में इजराइल ने ईरान को झटका दिया। इजराइल ने दुनिया को यह सबूत दे दिए कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल जनवरी 2018 में एक खुफिया ऑपरेशन के तहत इजराइल की मोसाद के एजेंट ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी से 1 लाख से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स खोदकर बाहर निकाल ली और दुनिया के सामने रख दी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील के बावजूद बम बनाने में जुटा हुआ है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से न्यूक्लियर डील तोड़ दी। ईरान अब आजाद है परमाणु कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए। हालांकि उसके पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसियां हाथ धोकर पड़ी हुई हैं। इजराइल ने अब तक ईरान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पिछले 15 साल में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। इन सब की मौत के पीछे इजराइल को जिम्मेदार माना गया है। इजराइल ने खुद कहा है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। साल 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को बम से उड़ा दिया गया। वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बड़े कर्ता धर्ता थे। इसी तरह 2010 में ही तेहरान में एक कार धमाके में ईरान के न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर माजिद शहरियारी की मौत हो गई। इसके ठीक 2 साल बाद 2012 में तेहरान में ही ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुस्तफा अहमदी रोशन की कार बम से उड़ा दी गई। 4 साल पहले ही नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। बहरहाल परमाणु बम कोई भी देश गिराए या पहले चलाए, लेकिन इससे मरेंगे करोड़ों लोग और इसका अंत सबकी मौत के साथ ही होगा। इसलिए तब यह फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले किसने चलाया, लेकिन जो महाविनाश होगा उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अमेरिकी सेना पर कई किताबें लिख चुकी एनी जैकबसन लिखती हैं कि अगर रूस और चीन परमाणु हमला करते हैं तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सिर्फ 6 मिनट का समय होगा परमाणु हमले पर फैसला लेने का। तो वो ये भी लिखती हैं कि परमाणु बम फूटने के बाद 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पिघला देने वाली हवा चलेगी और लोग मशरूम बादलों में समाते चले जाएंगे। ऐसे में दुनिया की सांस अटकी हुई है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो फिर इजराइल का क्या होगा।